और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। सीएम धामी इस वक्त देहरादून से लाइव संबोधित कर रहे हैं। वहाँ का सब हमारे विनोद कंडारी जी हैं। विनोद से मैं पूछ रहा था, यार एक आध बार घर भी नहीं गए तुम लगातार वहाँ। तो इन सब लोगों ने बड़ा वहाँ पर रहकर काम किया। हमारे मनवीर चौहान जी ये मीडिया को लगातार यहाँ से भी और वहाँ से भी संभाल रहे थे। कैलाश पंत जी इनको लगातार समन्वय इधर से उधर कर रहे थे। और ऐसे हमारे मैंने बहुत सारे मतलब जिनका मैं यहाँ से नाम नहीं ले पा रहा हूँ। शोभाराम जी भी वहाँ आए थे, आए बहुत लोग थे वहाँ पर। हालांकि मुझे बार बार बीच बीच में निवेदन भी करना पड़ रहा था सबसे कि यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे, बहुत गर्मी हो रखी है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं कह रहा था कि आप लोग परेशान मत होइए। अब मैं क्या कहता हूँ भाई क्योंकि होता क्या है, जब मेरे जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं या हम में से जितने लोग मंच में ज्यादातर लोग हैं, अगर कभी उपचुनाव लड़ रहे हो या जनरल चुनाव भी लड़ रहे हो तो सभी लोगों की इच्छा होती है वहां पहुंचे। लेकिन इस बार ऐसा माहौल वहां पर था कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर पूरी पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही है, पूरी पार्टी के साथ साथ सभी चंपावत वाले चुनाव लड़ रहे हैं। और 94% लगभग जो है वोट मिला है। अब मैं कल अजय टमटा जी आज यहाँ पर नहीं है, अभी होंगे, कहीं चले गए होंगे। भाई साहब बैठे हैं, विश्वास टावर जी वर्ष पीछे से सोच रहे हैं क्या। तो अजय टमटा जी कल ये कह रहे थे कि पुष्कर भाई हम लोग ये पूछते कि कहीं कहीं पर जहां पर कांग्रेस को 4 वोट 5 वोट मिले किसी बूथ में, कि हम अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि इनको जरा ढूंढा जाए कि 4-5 लोग कौन है, इनसे कहेंगे भाई आपने आपने ये 4-5 वोट जो दिए हैं वो अगली बार मत देना। तो इस तरह की स्थिति वहां पर हुई। और हमारे 2 लोग आज यहां पर नहीं है, 2 कैलाश। एक तो जिनके बारे में अभी कुलदीप जी कह रहे थे, कैलाश गहतोड़ी जी। अब बहुत सारे आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इस विधानसभा से खड़े हो जाइए, इस विधानसभा से खड़े हो जाइए। लेकिन कैलाश गहतोड़ी जी ने पहले दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था और मेरा रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो गया, वहां का थोड़ा लेट हुआ और उन्होंने पहले दिन ही, जब उनकी गिनती 500-600 वोटों की बैलेट की रह गई थी और 5000 वोटों की उनका मार्जिन हो गया था, तो पहले दिन ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं सीट खाली कर दूंगा। एक तो वो यहां पर नहीं है, और उसके बाद सच बताऊं तो अब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था इन्होंने कह तो दिया है भाई साहब ना, अब इतना मैं भी अंदर से अब इस प्रकार की मेरे साथ स्थिति हो गई तो मेरे को लगा कि अब ये कह तो रहे हैं, पता नहीं क्यों कह दिया। और मैंने सच बताऊं, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने उनको कभी अप्रोच नहीं किया कि आप मेरे लिए कहिए कि मैं सीट खाली कर रहा हूं। और 10 दिन हो गए उसके बाद, चूंकि यहाँ स्थिति ऐसी हो गई, सरकार भी बन गई, इतने सारे आप सब लोग आ रहे थे, मैं इसी में व्यस्त हो गया। मैंने उनको फोन भी नहीं किया कि आपने मेरे लिए सीट खाली करने की घोषणा कर दी है, ना उन्होंने मुझे फोन किया कि जो है मैंने आपके लिए घोषणा कर दी है। उसके बाद वो आए तो अब 21 तारीख को जिस दिन शपथ होनी थी विधायकों की, वो कहने लगे मैं विधानसभा जाऊंगा ही नहीं, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अरे आपने कहा है मैं सीट खाली कर दूंगा, अगर आप विधानसभा नहीं जाओगे, अब विधानसभा की सदस्यता की आप वो जो शपथ होती है वही नहीं लोगे तो आप त्यागपत्र देना होगा तो कैसे दोगे। तब जाके वो 1 दिन के लिए विधानसभा गए अपना वहां पर शपथ लेने के लिए। उसके बाद वो फिर विधानसभा गए ही नहीं। और उनका प्रस्ताव मैंने पार्टी को दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया, माननीय गृह मंत्री जी को बताया, प्रधानमंत्री जी को बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, सोचते हैं, इस पर देखते हैं। और 21 तारीख क्या मतलब, उन्होंने तो 10 तारीख को 10 मार्च को ही घोषणा कर दी थी। 10 मार्च से 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक वो फाइनली नहीं हो पाया कि किस सीट से चुनाव लड़ना है। और 20 तारीख को होगा, 21 तारीख को उन्होंने प्रातःकाल इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे साथ में। और इस्तीफा देने के बाद उसके बाद सीधे मैं
वहाँ पर चूंकि बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान हैं, वहाँ उसमें से एक प्रसिद्ध जो है गोरखनाथ जब यहाँ आए थे, गुरु गोरखनाथ का भी स्थान है। मैं सीधे उस स्थान पर गया वहाँ और उनको भी साथ में लेकर गया। 21 अप्रैल से लेकर कल 3 जून को वो पहली बार अपने घर गए। हाँ, और एक दिन बीच में तबीयत खराब हो गई तो एक दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। और मैं सोच रहा था कि अब इन्होंने इस्तीफा भी दे रखा है, चुनाव भी लड़ा रहे हैं, सारा मैनेजमेंट भी सब खुद ही वो अपना भाग ले रहे थे, सब कर रहे थे। तो मैं उनको फोन करता था कभी कभी रात में या सवेरे। तो मैं सोचता था कि ये कहीं थोड़ा एक चिड़चिड़ापन नहीं आ जाता जब, हाँ एक तो गर्मी बहुत है वहां पर, इतनी गर्मी की वहां पर, यहाँ अभी 40 डिग्री है तो वहाँ 46-47 डिग्री है अभी तापमान, 47 डिग्री के लगभग। टनकपुर बनबसा में तराई भावर है वो। तो मैं सोचता था थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाएगा इनके अंदर, लेकिन वो बिल्कुल मस्ती में उन्होंने जैसे ठान रखा था। और सर्टिफिकेट भी उन्होंने मुझे नहीं दिया लेकर वहां से, मैंने दस्तखत करे, मेरी माँ को सर्टिफिकेट देके आए थे। बोले मैं आपको और घर तक छोड़ के आया हूँ, सर्टिफिकेट देकर गए। और एक दिन तो रात में मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा 12 बजे के लगभग मैं टेस्ट कर रहा था जगह है कि सो रहे हैं। तो 12 बजे जगह थे, बोले कि अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया, खाना पक रहा है और गर्मी बहुत है तो लोग बहुत है, 9 लोग कमरे में है, एक कमरे में 9 लोग सो रहे थे वो। और सवेरे एक एक करके बाथरूम में जो है लाइन लगा के जा रहे थे। इन परिस्थितियों में भी लड़ा वहां पर चुनाव। और ऐसे ही हमारे कैलाश शर्मा जी, उनको जब प्रभारी बनाया तो पहले दिन से 2-3 दिन के अंदर उन्होंने, अजय टमटा जी ने, सांसद जी ने, शर्मा गहतोड़ी जी ने, इन्होंने सबने योजना बनानी शुरू कर दी। मैं तो बीच बीच में उतना ही गया जितना इन लोगों ने कहा कि आपको यहाँ कार्यक्रम की जरूरत है, यहाँ जाने की जरूरत है। हालांकि लास्ट के 2-3 दिनों में मुझे लगा कि मैं भी अब कैंडिडेट हूँ, तो कैंडिडेट के नाते क्योंकि पहले मैं सोचता कि ऐसा मैं खटीमा वाले चुनाव में गया नहीं, ज़्यादा जा नहीं पाया, मैं प्रदेश में ही घूमता रहा यहाँ वहाँ। और थोड़ा मुझे लगा कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो जो है यहाँ पर लगातार इस क्षेत्र से चुनता आया हूँ। तो